कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन शुरू हो गए हैं और इन 5 दिनों में आपको नियम से सरलतम तरीके से इन सरल उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह 5 दिन बहुत सरल हैं। इन दिनों तुलसी विवाह होगा, एकादशी की सुंदर तिथि आएगी, द्वादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, त्रयोदशी प्रदोष व्रत आएगा और चतुर्दशी की तिथि आएगी और पूर्णमासी की सुंदर सबसे श्रेष्ठ विशेष तिथि आएगी। तो इन 5 दिनों को आपको छोड़ना नहीं है। इन सरल से उपायों को कर इन सरल से कार्यों को कर आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति 5 दिनों के स्नान व्रत उपवास करते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। कैसे उसमें तुलसी पूजन करना है, कैसे व्रत उपवास रखने हैं, क्या इसका नियम रहता है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप सभी उसे जरूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो आज सभी को इन 5 दिनों में सबसे पहले जिस चीज की महत्वता सबसे अधिक है वह है तुलसी पूजा और दीपदान की। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय जरूर से दीपक लगाना है। कौन कौन से स्थानों पर दीपक लगेगा? एक तो तुलसी में, एक पीपल में, एक बड़, एक आंवला, एक शमी। यह 5 स्थान ऐसे हैं जिन पर आपको सुबह जल चढ़ाना है, दीप लगाना है और शाम को सिर्फ जल चढ़ाना है। घर के आसपास यह सभी पौधे विराजमान रहते हैं। तो 5 दिनों में नियम बना लीजिए। कार्तिक महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो इन अंतिम 5 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका पूर्ण रूप से सिंचन करना है और दीपदान की प्रक्रिया निभानी है। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं, सिर्फ इन अंतिम दिनों में इन 5 स्थानों पर दीपदान कर लेते हैं तो आपके भाग्य की रेखाएं पूरे साल भर इतनी सुंदर रूप में प्रभावशाली रहेंगी। नवग्रहों की दशा सुधरेगी, क्योंकि यह जो पंच वृक्ष हैं वह देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं। तो सबसे पहला जो सबसे सरल कार्य है वह मैंने आपको बता दिया। दूसरा कार्य जो कि अपने आप में बहुत सरल है, जो कि गुरुजी ने कहा है, आप सुनिएगा। यह आपको इस महीने 5 दिनों में नियम बना लेना है। अगर आप लगातार करते हैं, धनतेरस पर भी हम सभी ने किया था, आप जानते होंगे, चतुर्दशी पर भी किया था और साथ ही दिवाली पर भी उन 5 दिनों में गुरुजी ने यह उपाय करने को कहा था। और अंतिम यह जो 5 दिन है इस महीने के, उन दिनों भी गुरुजी ने कहा था अगर आपसे संभव हो तो आप सभी करें। तो अंतिम 5 दिनों में आप सभी को इस उपाय को अपने घर के मंदिर में शिवलिंग है तो वहाँ पर करें या महादेव के मंदिर में जाकर करें। जल के लोटे में अलग अलग दिनों के हिसाब से आप जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन आप कच्चा दूध चढ़ाकर चलाएं 5 दिनों में, मंगलवार के दिन लाल चंदन डालकर चढ़ाएं, बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर चढ़ाएं, गुरुवार के दिन आप पीला चंदन डालकर चढ़ाएं या चने की दाल, शुक्रवार के दिन कमल गट्टा डालकर 5 दिनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ के साथ गुरुजी ने कहा था धन गलत जगह खर्च न हो और पैसों के लिए कहीं भी तरसना न पड़े और रोग मुक्ति हो परिवार में। इसके लिए आप सभी को अंतिम 5 दिनों में नियम बांध लेना है कि घर के मंदिर में आप सभी को अपने हाथ में एक बेलपत्र लेनी है, एक कमल गट्टा लेना है। कमल का पुष्प हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए हम कमल गट्टा लेते हैं। कमल गट्टा साफ सुथरा हो, कई बार प्रयोग में ले सकते हैं इसे धोकर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीज कभी दूषित नहीं होते, अगर चढ़े हुए भी हैं तो उसे धोकर काम में लिया जा सकता है। बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, परंतु धोनी चाहिए आपको, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नई मिल जाए तो अति उत्तम है। एक बेलपत्र लेनी है, एक कमल गट्टा, एक चावल का दाना। चावल आप पीले चंदन में रंग सकते हैं, गुरुजी हल्दी कहते हैं, परंतु हल्दी कई भक्तजन प्रयोग नहीं करते शिवलिंग में, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो पीले चावल को आपको हल्दी में न रंगते हुए आप सभी को चंदन में रंग लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र में चाहे ओम बनाएं, चाहे तो आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं तीनों पत्तियों में। तो उपाय करने के लिए एक बेलपत्र, कमल गट्टा और एक पीले चावल की आवश्यकता होगी। घर के मंदिर में आप इन 5 दिनों में नियम बना लीजिए कि प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए लगातार 5 दिन तक आप यह समर्पित करें, ठीक है। यह दूसरा उपाय आपने करना है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है, जिसे आप इन बचे हुए 5 अंतिम दिनों में कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ तिथियां आ गई हैं। गुरुजी ने कहा है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग मुक्ति हो तो इन अंतिम 5 दिनों में आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको लाल चंदन डालना है, अष्टगंध भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है तो आप कोई सा भी लोटा लीजिए, उसमें लाल चंदन डालें। 3 वृक्षों में से आपको एक जल के लोटे से इन 3 वृक्षों के नीचे कोशिश करनी है आप जल डाल सके, समर्पित कर सके। तो वह पहला वृक्ष है आंवला, दूसरा है बेलपत्र, तीसरा है पीपल। तीनों वृक्ष के नीचे आप सभी को इन अंतिम कार्तिक पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में यह नियम बांध लेना है कि लाल चंदन मिला हुआ जल आपको एक लोटे से थोड़ा थोड़ा तीनों वृक्षों में डालना है
और उसके बाद आप सभी को यही जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 3 स्थानों पर समर्पित करने के बाद वही जो जल का लोटा है बचा हुआ आपको जो आपने लाल चंदन मिला रखा है उसे संपूर्ण शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। संपूर्ण शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी भी आती हैं और सभी शिव परिवार आ जाता है। ठीक है, यह 3 उपाय हो गए। प्रथम वृक्षों के पूजन की बात कर ली। दूसरा चावल जो मैंने आपको पीला चावल बता दिया वह करना है। तीसरा आपको इन 3 वृक्षों के नीचे दीपदान और जल चढ़ाने का नियम आप कहीं भी कर सकते हैं। आंवला, बेलपत्र, पीपल आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई क्रम से नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं। तो 11 तारीख से 15 तारीख तक इन 3 उपायों को आपको करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। अगर यह उपाय भी अगर इन 5 दिनों में कर लेते हैं, नियम से करें या 1-2 दिन में करें, इच्छा आपकी है, क्योंकि इस दौरान जैसा मैंने कहा एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी सुंदर तिथियां आएंगी। तो आप सभी को यह कांता चक्र भगवान का नाम लेकर तीसरा उपाय करना है। शिव और नारायण का इसमें नाम लेना है, माता भवानी का नाम लेना है। तो अंतिम 5 दिन शिव और नारायण के जाने जाते हैं, माँ भवानी के जाने जाते हैं, तो उन्हीं का आपको ध्यान करना है। और आप सभी को यह उपाय किसी भी मनोकामना के तहत करना है। इन सभी देवी देवताओं का, शिव, नारायण, कांता चक्र और माँ भवानी का ध्यान कर कर आप सभी को उपाय करने के लिए सफ़ेद फूल, लाल फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। लाल फूल, सफ़ेद फूल, शमी पत्र और बेलपत्र, यह चारों चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़नी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं अच्छी तरह से। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चारों चीज़ें आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर इन 5 दिनों में नियम बांध लेना है। अपनी मन की कामना कहकर कि हे श्री नारायण, हे महादेव, हे माता रानी, हे कांता चक्र भगवान, हे मेरी माता रानी अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए अंतिम 5 दिनों में मैं यह श्रेष्ठ चीज़ें समर्पित कर रही हूँ। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना आप जरूर से कीजिएगा। यह हो गए 4-5 उपाय। बढ़ते हैं और श्रेष्ठ उपाय की तरफ। इनमें से कोई ना कोई उपाय आपको करना है। आप सभी को गुरुजी ने कहा था प्रथम में ही कार्तिक महीने में नियम बना लेना है कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना, कोई भी मनोकामना, कोई भी दुख तकलीफ हो सकता है, उसके लिए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक परिपूर्ण चावल समर्पित करना है और जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाना है। पूरे कार्तिक महीने में नहीं चढ़ा पाए हैं तो इन अंतिम 5 दिनों में जरूर से चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इतने सारे उपाय मैंने बताए। साथ के साथ आप सभी को रोज इन अंतिम 5 दिनों में घर के दरवाजे पर जरूर दीपक लगाना है। तुलसी माँ में दीपक लगाना है, घर की रसोई में पितरों के नाम से दीपक लगाना है। जितना संभव हो दीपदान करें। 365 बाती का दीपदान कैसे किया जाता है इसका वीडियो आ चुका है, उस अनुसार कर सकते हैं। आंवला का दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आप इन 5 दिनों में इन कार्यों को करने का नियम बांध लेते हैं तो रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और सारी समस्याओं का निदान होता है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सरल नियम है, सरल उपाय हैं। दीपदान है, वृक्ष सींचना है, तुलसी पूजा करनी है और प्रभु के चिंतन में अपना समय व्यतीत